हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मेजरमेंट के अंदर एक टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी डिजायर है या क्या क्या प्रॉपर्टी और गुण होनी चाहिए। जैसे हम लोग आमतौर से बात करते हैं, आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग टीचर को तलाश करते हैं और एक अच्छा टीचर का आप गुण देखते हैं कि पढ़ाने का उनकी क्षमता कैसी है, कैपेसिटी कैसा है, समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, बात करने का तरीका क्या है। तो बहुत सारे पैरामीटर पर आप चेक करते हैं। इसी तरह एक स्टूडेंट के गुण को हम लोग देखते हैं कि टेस्ट के अंदर उसका परफॉर्मेंस क्या है, डिसिप्लिन के मामले में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। तो बहुत सारे चीज़ों को देखा जाता है। तो इसी प्रकार आज के इस वीडियो के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टी डिजायर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहली जो प्रॉपर्टी हमको चाहिए वो पहली प्रॉपर्टी क्या चाहिए, इकोनॉमिकल। जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे एमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, वाट मीटर हो, फ्रीक्वेंसी, जो भी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। यानी उसको बनाने में या उसके कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ। अगर पैसा ज़्यादा लग जाएगा तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा और नॉर्मल आदमी उसको एफर्ड नहीं कर पाएगा, खरीदी नहीं कर पाएगा, परचेज नहीं कर पाएगा। तो आपका ये इंस्ट्रूमेंट यूजफुल नहीं होगा, मार्केट के अंदर लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो इकोनॉमिकल होना चाहिए पहली प्रॉपर्टी। जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा हो, इकोनॉमिकल हो, यानी सस्ता हो, ताकि कोई भी उसको आसानी से परचेस कर सके और ले सके। दूसरी प्रॉपर्टी क्या चाहिए हमको, रोबस्ट चाहिए। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, मजबूत। ठीक है, एक तो क्या है, बाहर गिर जाए और या चोट लग जाए या और किसी तरह का मैकेनिकल उस पर डैमेज नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का उसका बॉडी इस तरह का मजबूत हो कि कोई पार्ट पुर्जा उसका जल्दी नहीं टूटे। इसके अलावा रोबस्ट यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है तो पॉइंटर मूव करता है, तो उसकी वजह से पॉइंटर टूटे नहीं, मैकेनिकल जो ये स्प्रिंग लगा हुआ होता उसके अंदर वो टूटे नहीं, या हीट प्रोड्यूस होता उसकी वजह से कोई चीज़ डैमेज नहीं हो। तो हर तरह से बाहर का कोई इफेक्ट हो या अंदर का मैग्नेटिक इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट हो, उसकी वजह से कोई पार्ट पुर्जा डैमेज नहीं हो, टूटे नहीं, तो इस बात का हमको ध्यान रखना होगा। तो ये क्या कहलाएगा, रोबस्ट। यानी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी हमको क्या चाहिए, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर रिलायबिलिटी उसकी हाई होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब आपको मालूम होगा, विश्वसनीयता होता है, भरोसा के लायक। यानी जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो वो कैसा, रिलायबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापा, एक बार नापा तो 230, दूसरे बार नाप रहे हैं तो 240 बता दे रहा है, तीसरे बार नाप रहे हैं तो 200 बता दे रहा है। इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, रिलायबल नहीं है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो रिलायबल का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू हो वो एग्जैक्ट वैल्यू बताए, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन वो नहीं करे, बार बार एक ही वैल्यू हमको मिलेगा, तो हम कहेंगे ये भरोसामंद है, विश्वसनीय हमारा उपकरण है। तो इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी हमको क्या चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए। पोर्टेबल का मतलब क्या है, सिम आपने सुना होगा, हमने सिम पोर्ट करा लिया, तो पोर्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह आपने ट्रांसफर करा लिया। तो यहाँ भी इंस्ट्रूमेंट कैसा, पोर्टेबल होना चाहिए, ताकि आपको किसी भी सॉकेट में करंट नापना है, वोल्टेज नापना है, आसानी से आप उसको कैरी कर सके, ढो सके, और वहां पर जाकर जहां पर आपको सर्किट है वहां पर मेजरमेंट का काम कर सकें। आपने देखा होगा जो टेक्नीशियन होते हैं काम करने वाले इलेक्ट्रिकल सर्किट पर, वो अपने बैग में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को कैरी करते हैं। तो वही अगर बहुत भारी होता, बहुत वेटेड होता या बहुत नाजुक होता तो हम लोग उसको कैरी नहीं कर पाते, यानी एक जगह से
दूसरी जगह पोर्ट नहीं कर पाते। तो इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेटेड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नाजुक भी नहीं हो जाना, तो हल्का सा लगा या कुछ हुआ टूट गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, ऐसा नहीं। पोर्टेबल यानी एक जगह से दूसरी जगह हम उसको ले जा सके और वो इफिशिएंटली काम करे, हमको काम करने में प्रॉब्लम नहीं हो। ये चौथी प्रॉपर्टी हमको चाहिए किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर। पांचवी प्रॉपर्टी क्या चाहिए हमको, सेंसिटिविटी, यानी सेंसिटिव होना चाहिए। यानी आपने इनपुट के अंदर चेंज किया है, करंट को बढ़ा दिया 5 से 6 एम्पियर किया और अंदर में उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या उसका पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो अगर 1 एम्पियर तो फिर भी बहुत ज़्यादा, अगर माइक्रो एम्पियर के अंदर भी करंट के अंदर चेंजिंग आता है तो वो स्केल पर शो होना चाहिए, वो आउटपुट में दिखना चाहिए कि हाँ इनपुट इतना चेंज किया तो उसके अनुसार हमारा आउटपुट चेंज हुआ है और रीडिंग हमारी बदलनी चाहिए। तो सेंसिटिविटी का मतलब कि अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ इनपुट आउटपुट जो हमको मिल रहा है, डिफ्लेक्शन जो शो हो रहा है वो हमको रिप्रेजेंट होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो माइक्रो से माइक्रो आपका जितना भी छोटा वेरिएशन वो सारे के अकॉर्डिंग हमारा अगर आउटपुट चेंज होता है तो इसका मतलब वेरिएशन यानी सेंसिटिविटी उसकी अच्छी है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। अगर चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ मिली के अंदर, माइक्रो के अंदर, उसको सेंस ही नहीं कर रहा, जब 2 एम्पियर 3 एम्पियर का डिफरेंस आ रहा है तब वो बता रहा है, इसका मतलब वो सेंसिटिव नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट की बहुत ज़्यादा जो हमारी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होता है, एररलेस। एररलेस का मतलब क्या होता है कि इनपुट दे रहे हैं कुछ, आउटपुट मिल रहा है कुछ, बीच में क्या हो जा रहा है, लॉसेज हो जा रहा है, एरर आ जा रहा है। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट एररलेस होना चाहिए, जो इनपुट दे रहे हैं वो एग्जैक्टली हमको आउटपुट में मिलना चाहिए। तो जितना कम लॉसेज होगा, जितना आपका एरर कम होगा, इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा परफेक्ट माना जाएगा, एक्यूरेट माना जाएगा और कहा जाएगा कि इसके अंदर एरर नहीं है, एररलेस है। तो हमको कैसा एररलेस इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, यानी उसकी रीडिंग कैसी होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा गया है पॉइंट, ह्यूमन फ्रेंडली, यानी इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए कि जिससे किसी व्यक्ति को डर नहीं लगे मेजर करने में। आप करंट नापने गए, उसके बॉडी में करंट आ रहा, आपको झटका लग गया, या उसके बॉडी में से कोई चीज़ आपको गड़ गया या लग गया, आपको चोट आ गया, तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। ह्यूमन फ्रेंडली, मेनली तौर से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का चांस होता है, तो इलेक्ट्रिकल शॉक आपका नहीं लगना चाहिए, यानी ह्यूमन फ्रेंडली होना चाहिए। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, हाई एक्यूरेसी, अभी तुरंत यहां पर बात कर रहे थे एररलेस होगा, एरर कम होगा तो एक्यूरेसी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एक्यूरेसी की वैल्यू भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यानी जो इनपुट दे रहे हैं वो हूबहू आपका यानी 100% आपको आउटपुट में मिल जाए, आपकी वैल्यू के अंदर कोई वेरिएशन नहीं हो, एक्यूरेट। लेकिन प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत एरर आता है, लेकिन हमको क्या चाहिए कि जितना कम से कम हो सके उतना एरर कम हो और एक्यूरेसी हमारी हाई हो। लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए कि उस पर इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंटल इफेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, इन्वायरमेंट चेंज होता है, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, उसके अनुसार रीडिंग पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। गर्मी में नाप रहे हैं तो कुछ और बता रहा है, ठंडा हो गया तो कुछ और बता रहा है। यह एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन्वायरमेंटल इफेक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, बाहर का जो इफेक्ट है वातावरण, यानी बगल में आप अगर कोई मैग्नेट रख देते हैं या बगल में आप कोई इंडक्शन इफेक्ट हो रहा है तो उसका प्रभाव हमारे इंस्ट्रूमेंट पर नहीं होना चाहिए। यानी आसपास का चाहे वातावरण हो या बाहर में इंडक्शन इफेक्ट हो, मैग्नेटिक इफेक्ट हो, उन सारा चीज़ों का इफेक्ट किसी अंदर वाले यानी किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी को क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल इफेक्ट इंस्ट्रूमेंट पर कम होना चाहिए। अगर इतनी सारी प्रॉपर्टी हमको मिलती है तो कहा जाएगा ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ हमको एक जगह पर नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ आपका एरर आएगा, कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट आएगा। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टी हमारे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के अंदर होना चाहिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या क्या गुण, क्या क्या प्रॉपर्टी डिजायर है, रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।